तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग एंगल निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसका हम ट्रिक देखेंगे। इस सब क्लास के लिए है, क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 11th के लिए है और 12th को बेसिक है कि बेसिक चीज़ उसमें पूछता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद बताएंगे मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अबव जो होगा उसका निकालने का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि 0 को कैसे हम लोग निकालते हैं, 0 डिग्री को, साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलता है, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री का मान कैसे निकलता है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का कैसे निकलता है, और उसके बाद हो गया 60 डिग्री का, और उसके बाद हो गया 90 डिग्री का। इतना हम लोग देखते हैं। तो ये जो हाथ का, ये हाथ देख रहे हैं ना, हाथ, तो हाथ को हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग अंगूठा को बना लिए और एक है आपका 1 2 3 4 5, ये 5 उंगली है आपका हैंड का, हाथ का। 1 2 3 4 5 6 बन गया, 1 2 3 4 और एक आपका जो होगा ये 6 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे, क्लियर है ना। तो इसको हम लोग 0 काउंट करते हैं, गिनती में 0 काउंट करते हैं और यहाँ से हो गया 1 2 3 और 4, ये 5 उंगली है, लेकिन हम लोग काउंट करते कहाँ से, 0 से। ये जो उंगली आपको दिख रहा है इस तरह से, उसको 0 काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह से। उंगली 5 है लेकिन आपका एक काउंटिंग नंबर में 0 है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखो, हम निकालने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या ट्रिक उसका होगा, अंडर रूट फिंगर बेलो। फिंगर बेलो का मतलब होता है बेलो, फिंगर बेलो का मतलब होता है, रूट सब में है, और बाई क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो, मेरे को निकालना है कितना, साइन 0 डिग्री। तो यहां पर देखना है कि फिंगर 0 कहाँ है, यहाँ पे है, और 0 से नीचे कितने उंगली है, कुछ भी नहीं है, एक भी उंगली नहीं है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब फिंगर बेलो, कि जिस आप फिंगर की बात कर रहे हो, और देखो यहाँ पे इसको 0 है, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, आइए 60 डिग्री, और ये आपका है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, बेलो, फिंगर बेलो मतलब इससे नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो 0 फिंगर बाई 2। तो बताओ बालक, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर बात रहेगा साइन 30 की बात रहेगा, साइन 30 की बात रहेगा, तो देखो 30 आपका सेकेंड फिंगर है, तो सेकेंड फिंगर को देखेंगे तो इस उंगली के नीचे इसको ढक दीजिए, इसके नीचे कितना उंगली है, 1। तो आप इसको अंडर रूट 1, यहाँ पे 2 है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 होगी। अगर आपको पूछा जाएगा साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो साइन 45 देखे यहाँ पे 2 नंबर पे, तो यहाँ 2 के नीचे कितने फिंगर हैं, 1 और 2, तो 2 फिंगर है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 आई रूट 2, तो आप इसको काट दो तो आपका हो जाएगा 1/√, कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसको निकालेंगे, साइन कितना का मान, 60 का मान,
तो यहाँ पे ये फिंगर की बात हो रही है, तो इस फिंगर को ढक देंगे और उसके नीचे देखेंगे कितना है, 1 2 3, मतलब इस फिंगर की बात हो रही है तो 1 2 3 है, तो रूट के अंडर कितने होंगे, 3 आया, बाई कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 बाई कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये आगे देखते हैं हम लोग साइन 90 की मैं मान देखता हूँ, साइन 90 की मान मैं देखता हूँ, तो देख लो बालक 90 यहाँ 4 पे है, तो उसके नीचे गिनेंगे कितना अंगली है, 1 2 3 4, तो 4 फिंगर है, तो आपका यहाँ जाएगा रूट अंडर 4 बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 बाई 2, तो कट के आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0, साइन 30 का मान कितना हुआ, 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2, और साइन 90 का मान 1 हुआ। मतलब ऐसे भी दिमाग लड़ाना है कि अगर आप देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और अंगली में कितने, मतलब ये हैंड में कितने, यानी हाथ में कितने अंगली होते हैं, 5 होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 हुआ, 1 2 3 4 हुआ, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 लेंगे तो उसके नीचे अंगली गिनेंगे, तो क्या उसके नीचे अंगली है, नहीं है, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की मान हो जाएगा, उसके नीचे अंगली नहीं है, तो 0/2। अब रही बात किसका, ये 30 का, तो अगर साइन 30 की बात हो तो 30 की बात करेगा तो उसके नीचे कितने फिंगर है, 1 फिंगर। तो इस तरह से हम लोग साइन का निकालने का ट्रिक है, तो ऑलरेडी हम लोग साइन को सीख चुके हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, कॉस को हम लोग पढ़ते हैं, अंगली तो वैसे ही रहेगा, ये इसको जरा ध्यान में देना है, इस चीज को देखना है, कॉस को, कॉस का ट्रिक क्या होगा, यहाँ पे कॉस का जो ट्रिक होगा, कॉस थीटा बराबर जो आपका ट्रिक हो जाएगा, अंडर रूट फिंगर एभव, फिंगर एभव, उसमें था बेलो और इसमें है क्या, एभव, बेलो का मतलब नीचे और एभव का मतलब ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कॉस 0 डिग्री की बात हो रही है, कॉस 0 डिग्री की बात हो रही है, तो 0 तो यहाँ है, इस अंगली के ऊपर कितने अंगली हैं, तो इस अंगली को छोड़ के 1 2 3 4 अंगली है, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 कट के आ गया, आपका आंसर कितना आ गया, तो फाइनल आपका कोस 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब रही बात, उसी प्रकार में बात करता हूं कॉस 30 का, मैं बात करता हूं, तो बोलो 30 कहाँ है इस नंबर पे, तो इसके ऊपर कितने फिंगर हैं, 1 2 3, तो बता यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 या बाई कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कोस 45 का मान, तो कोस 45 का मान यहाँ बात हो रही है, इसके ऊपर कितने फिंगर है, 2 फिंगर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट अंडर 2/2, फिर इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपका रूट अंडर 2, यानी √2 को लिख सकते हैं √2, तो बताइए फाइनली इसको काट देंगे तो 1/√2 आ गया, तो आप कोस 45 को निकाल लिए। अब इसी प्रकार मैं बात करता हूँ कॉस किसकी, मैं बात करता हूँ कॉस 30 की मैं बात करता हूँ, तो 30 कहाँ, यहाँ पे, इसके ऊपर कितने अंगली है, 1 अंगली, तो आपका रूट अंडर कितना, 1/2, तो आपका हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बात रहा क्या चीज, कोस 90, तो कोस 90 का, अब बताओ इसके ऊपर कोई है, नहीं है, तो बता यहाँ पे रूट अंडर क्या, 0 बाई कितना हो जाएगा, 2, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया। तो जैसे आप साइन का निकाले कोसेक का जस्ट लाइक उल्टा कर देंगे, और जैसे आप कोस का निकाले जस्ट लाइक उल्टा सेक कर देंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ टैन का, टैन का निकालने सिखाता हूँ, उसका भी ट्रिक मैं देता हूँ, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक। चलो आगे मैं देखता हूँ, अब टैन का क्या प्रॉब्लम होगा,
टेन का ट्रिक क्या होगा tan थीटा का, ठीक है। तो tan थीटा का हम लोग देखेंगे। tan थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट फिंगर बेलो और बटा अंडर रूट फिंगर एबव, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पे आपको निकालना है क्या चीज, tan 0 डिग्री का मान। तो बताओ कि tan 0 डिग्री की बात हो रही है तो यहाँ पे 0 है, ओके। तो बताओ यहाँ पे हो रहा बेलो, उसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा, उसके बाद रूट अंडर एबव कितना है 1 2 3 4, तो बताओ वालक यानी 0/2, तो यानी फाइनल आंसर कितना आ गया, यानी tan 0 डिग्री का मान 0 आ गया। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है tan 30 का मान कैसे निकालें। तो tan 30 का मान कैसे निकलेगा, तो यहां पे देखिए 30 की बात हो रही है तो इसको काउंट करेंगे। अब इसके बेलो में कितने हैं, 1 फिंगर है, यहाँ पे 1 फिंगर, और इसके ऊपर एबव कितने हैं, तो 1 2 3, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 3। तो बोलो 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा 3। तो यानी tan 30 का मान आ गया 1/√3 आ जाएगा। अब अगले की मैं बात करूं, tan 45 की मैं बात करूं, तो यहां पे देखेंगे 45 हो रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर 2 और जस्ट नीचे 2, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 अब आई रूट अंडर कितना 2, इसको हम काट देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ गया, तो tan 45 का मान 1 आ गया। अब यहाँ पे बात होता है कितना tan 60 डिग्री, तो देखिए 60 कहाँ है, यहाँ पे, इसके नीचे कितने फिंगर है 1 2 3, तो आप इसके नीचे डाल देंगे, ऊपर डाल देंगे रूट अंडर 3, और उसके जस्ट एबव कितना है 1, तो यहाँ फाइनल आंसर आ गया रूट अंडर कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका होता है क्या चीज, tan 90 डिग्री का मान होता है। तो tan 90 डिग्री का मान जो होता है तो रूट अंडर बेलो 90 कहाँ है, इसके बेलो में कितने होंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका 4 फिंगर हो गया। अब बताओ इसके एबव कितने हैं, कुछ भी नहीं, तो यानी 0 हो गया, यानी 2/0 बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ऑलरेडी आप धांसू ट्रिक सीख चुके हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको नए वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके और अपने ज्ञान का भंडार बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी धांसू ट्रिक था। क्लास 10th के लिए तो रामबाण था, क्लास 11th के लिए भी रामबाण है, ठीक है। तो आप इसको अपने जेहन में ध्यान में रखेंगे, 1 2 बार इसको आप देख लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आपको ये कारगर साबित होगा। तो आप इसको भी कर लीजिए, ओके। अब मैं चलता हूँ 90 डिग्री से एबव, बताता हूँ कि कैसे हम लोग को 90 डिग्री से एबव निकालनी है मेरे को, ठीक है। कुछ भी रहेगा उसको मैं निकाल सकूं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए यहां ध्यान देते हैं, क्वाड्रेंट है बालक, इस तरह से ये क्वाड्रेंट हम लोग बना लेंगे इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट देखिए, ये आपके मूल बिंदु है और ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये प्लस वाई एक्सिस है और ये प्लस वाई एक्सिस और ये आपका माइनस एक्स एक्सिस है, ओके।
अब देखिए इसको मैं बोलता हूं प्रथम पाद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। और इसको मैं बोलता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो क्वाड्रेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब सवाल खड़ा होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो शब्द आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेता हूं यहां तक कैमरा पहुंच पा रहा है कि नहीं। चलो ठीक। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं? तो त्रिकोणमितीय को हम शॉर्ट में बोलते हैं TR, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। जहां पे ये वर्ड आएगा तो मैं TR बोलूंगा। और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। तो यहां पे जरा ध्यान देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सभी का सभी, साइन रहे, कोस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, कुछ भी रहे, सबका सब प्लस में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस में होता है, और शेष क्या होता है? माइनस में होता है, ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होता है, बाकी शेष क्या होता है? माइनस में होता है, ओके। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होता है, बाकी जो शेष होता है वो माइनस में होता है। तो इस बात को भी जरा आप ध्यान में देंगे, इसको आप एक बार रिपीट कर लो कि ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इस क्वाड्रेंट में जो होता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो वो क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, सब का सब। अब इसमें देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और शेष निगेटिव होता है। मतलब क्या? साइन और कोसेक को छोड़कर। अब ये क्या मतलब हुआ सर? आप एक पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहे हो, तो मैं एक चीज और बता देता हूं। एंगल की मैं बात करता हूं, धनात्मक और ऋणात्मक एंगल की मैं बात करता हूं ऑलरेडी आपको। देखिए यहां पर इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड बोलता हूं। और इसको घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि देखो घड़ी जो होता है, घड़ी का डायरेक्शन ऐसे होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में जब हम कांटा को घुराएंगे और जो कोण बनेगा, और इसको बोलते हैं फाइनल साइड। फाइनल साइड का मतलब होता है अंतिम भुजा, और इस प्रकार का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं धनात्मक कोण। और अगर ये साइड ऐसे इनिशियल साइड, इसको घड़ी के दिशा में घुमाया, यानी ऐसे घुमाया, तो ये जो थीटा बनता है वो ऋणात्मक कोण बनता है, निगेटिव एंगल बनता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि निगेटिव कोण कैसा एंगल, जब कांटा ऐसे घूमता है, घड़ी के विपरीत में घूमता है, तो उसको बोलते हैं धनात्मक कोण जो स्ट्रक्चर तैयार होता है,
और ये जो आपका है ऋणात्मक एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला कि आपने यानी प्लस और माइनस का जो आपने लफड़ा बताया वो इस तरह से है। जरा इस बात को भी देख लो, अगर एक आपका स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से है, ठीक, तो आपका ये एंगल जो है ऐसे घुरा तो इसको बोलेंगे प्लस थीटा, और इस तरह से जो ऐसे घुरा इधर घुरा तो इसको बोलेंगे क्या, माइनस थीटा। तो प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आप सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस जो थीटा है आपका किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इतना आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए अब आगे देखें। तो अब आपका जो फॉर्मूला है इसको मिटा देते हैं बालक। देखो बाबू, अब आपका जो आएगा फॉर्मूला, पहले मैं इस टाइप का फॉर्मूला देख लेता हूं। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन माइनस थीटा, उसके बाद आ जाएगा कोस माइनस थीटा, उसके बाद आ जाएगा टेन माइनस थीटा, और उसके बाद आ जाएगा कोट माइनस थीटा, और उसके बाद एक मिनट यहाँ पे कोट माइनस थीटा, और उसके बाद आपका आ जाएगा कॉसेक माइनस थीटा, और उसके बाद आ जाएगा सेक माइनस थीटा। तो जरा ध्यान रखो कि सर फॉर्मूला में क्या होगा। देखो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस में होता है, सिर्फ कोस और सेक, मतलब कोस और सेक प्लस में होगा, यानी ये प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये प्लस हो जाएगा क्या चीज, सेक थीटा। बाकी के सब, बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा क्यों होता है, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये प्लस में हो गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो अब सवाल खड़ा होता है कि सर अब इसमें एक ग्राफ अच्छे से देखना, इसको ध्यान से, इसको जरा ध्यान से पढ़ना, आसानी से आपका ट्रिगो खत्म हो जाएगा। देखो मैं ऑनलाइन मैथ क्लास लूंगा, ऑफलाइन क्लास मैथ की नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन फिजिक्स की क्लास होगी, और ऑफलाइन क्लास आकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स की क्लास 11th का बैच स्टार्ट है। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब ये प्लस एक्स एक्सिस है, और ये माइनस एक्स एक्सिस है, और प्लस वाई एक्सिस है, और ये माइनस वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये जीरो। अब ये एंगल की बात होगा मोर देन 90 है, पहले 90 से माइनस की मैं बात कर लूं। ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में 90 से कम है या 90 के बीच, 90 यानी 0 से बड़ा और 90 से कम, या 90 तक है, 0 से 90 तक इस क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या कर सकता हूं, 90 से कम का मतलब 90 माइनस क्या कर दिया थीटा, एक एंगल तो ये है आपका। अब जैसे इसमें 1 डिग्री भी बढ़ेंगे तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, 90 प्लस थीटा है, और इसमें क्या है 180 से कम है, 180 माइनस थीटा है, और इसमें जो है 180 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा है, और इसमें जो है आपका 270 प्लस थीटा है और 360 माइनस थीटा है। क्लियर। अब देखो यहां तक 360 ऐसे आया,
मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे घुमा ऐसे आया तो ये 360 हो गया। अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा 1 डिग्री तो कहाँ चल जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी हो सकता है 360 प्लस क्या थीटा? हो गया। तो अब आगे यहां देखेंगे बालक कि अब आप लोग के सामने एक फॉर्मूला आता है जो कि क्लास 9 10th में आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा और उसके बाद है कोट 90 माइनस थीटा और उसके बाद है कोसेक 90 माइनस थीटा और उसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा। इस तरह से आपका। तो मेरे को बताओ कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर जिस फॉर्मूला में जहां 90 दिखे और 270 दिखे, अभी मैं 180 की मैं बात नहीं करता हूं और 360 की बात, जिस फॉर्मूला में इसमें देखो 90 दिख रहा है तो जिसमें 90 और 270 दिखे और जहां साइन थीटा हो, जहां पे साइन थीटा होती है तो साइन हो जाता है कॉस में और जहां कॉस थीटा रहता है वहां हो जाता है साइन में। और जो टैन थीटा हो तो टैन थीटा रहेगा तो कॉट में हो जाएगा और कॉट रहेगा तो टैन में हो जाएगा। उसके बाद अगर सेक थीटा की मैं बात करता हूं तो सेक रहेगा तो कोसेक में हो जाएगा। ओके, सेक रहेगा तो कोसेक में हो जाएगा और कोसेक रहेगा तो सेक में हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए सर, साइन 90 है और साइन है तो साइन क्या हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सबका सब तो प्लस ही होगा ना, इसमें माइनस सोचना नहीं है। तो कॉस रहेगा तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका क्या? कॉट थीटा। और कॉट है तो आपका हो जाएगा टैन थीटा और ये आपका हो जाएगा सेक थीटा और ये आपका हो जाएगा क्या चीज? कॉसेक। तो ये आपका फाइनली निकला। आप लोग स्क्रीनशॉट कर चल कर लिया आपने। अब मैं आगे चलता हूं, सॉरी इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। तो यहां पे देखो बालक, माइनस वाला तो आपने सीख लिया। अगर यहां पे प्लस रहे प्लस 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 प्लस, अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? जरा देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन साइन को कोस भी होना है, कर दो कोस। साइन को कॉस कर दो, कॉस थीटा, क्योंकि 90 है तो 90 प्लस थीटा मैंने कर दिया। ओके, 90 ठीक, 90 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है और साइन क्या होता है? प्लस में होता है साइन। अच्छा, कोस 90 प्लस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में और कोस यहां पे है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस में ना होता है, मतलब साइन और कोसेक प्लस में बाकी माइनस में। तो ये यहां पे हो जाएगा माइनस, लेकिन 90 होने के कारण क्या हो जाएगा? कोस चेंज हो जाएगा क्या चीज? साइन थीटा में। तो ये आपका आ गया क्या चीज? साइन थीटा। अब 90 प्लस थीटा इसी क्वाड्रेंट में, तो बताओ टेन का तो कोट होगा लेकिन यहां पे क्या होगा? माइनस में होगा। उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा है तो माइनस क्या हो जाएगा?
tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और कोसेक का सेक हो जाएगा यानी सेक थीटा। और यहाँ पे सेक है तो सेक आपका माइनस में होता है, तो माइनस आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना ही आपके लिए काफी है। अब इस पे मैं आपका थोड़ा सा एग्जाम्पल करवा लेता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। अगर आपका आ जाएगा साइन 120 डिग्री मान निकालेंगे, तो बताओ अभी तक तो आपने 90 तक पढ़ाया नहीं, 0 से 90 के बीच। तो अब यहाँ पे आ जाएगा साइन, आ जाएगा 9, साइन 120 डिग्री का मान आ जाएगा निकालने के लिए। तो क्या मैं इसको कर सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 मैं कर सकता हूं बालक, यानी 9 3 12। अब फॉर्मूला देखो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आपके लिए हो जाएगा कॉस कितना 30, और कॉस 30 का मान मैंने बताया है कि कॉस 30 का मान होता है √3 बाई कितना 2 होता है। तो क्या आप इस तरह से बना लेंगे? तो चलो अब मैं आपको कुछ बनाने देता हूं, जो आप लोग इसको घर पे बना के और आपको कमेंट कर देना है कि मैंने बना लिया है सर। ठीक, चलो तो यहां देखो बालक, आपको घर पे बना लेना है। होमवर्क नंबर 1, साइन 135 डिग्री। सेकेंड नंबर, टेन 135 डिग्री, टेन 120 डिग्री, और कोस 150 डिग्री, सेक 135 डिग्री, और छठा है आपका tan 150 डिग्री। और मैं आगे बताऊंगा, कितनों भी आपसे पूछेगा 1024 12, यानी इस तरह से कि मल्टीप्लाई के रूप में, यानी मोर देन 90, तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।